हेलो, आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 10वीं बिहार बोर्ड 2022 की परीक्षा के लिए संभावित संस्कृत अनुवाद को लेकर के आई हूँ। मैं जानती हूँ या आप लोग भी जानते हैं कि हर साल की परीक्षा में संस्कृत के पेपर में हिंदी से संस्कृत बनाने के लिए जरूर आता है, निश्चित आता है। इसलिए आप लोगों को हिंदी से संस्कृत या संस्कृत से हिंदी बनाने जरूर आना चाहिए। मैं उसी से संबंधित आज इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी से संस्कृत करना बताने जा रही हूँ। इससे आप लोगों को दोनों चीज मिलेगा। आप हिंदी से संस्कृत भी कर लेंगे और संस्कृत से हिंदी भी कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, संस्कृत में अनुवाद, यहाँ पहले हम हिंदी लिखे हैं, फिर उसका संस्कृत बनाए हैं। तो अगर इस तरह से दिया है हिंदी, अब कहता है कि इसका संस्कृत में अनुवाद करें, तो आप इस तरह से बनाइएगा। अगर इस तरह से दिया है संस्कृत और कहता है कि इसका हिंदी में अनुवाद करें, तो आप इस तरह से कीजिएगा। यानी दोनों तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं इससे। ये बहुत ही लाभ का चीज है और हमेशा के पेपर में आपके जरूर आता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से देखिए। देखिए, सबसे पहले हम अनुवाद बनाने में कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि कर्ता इसका किस पुरुष और किस वचन में है, क्योंकि यह पूरा अनुवाद कर्ता पर ही निर्भर करता है। कर्ता इसमें कौन है, सबसे पहले हम ये पहचानेंगे। तो किसी भी क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है। यानी विद्यालय जाएंगे, तो विद्यालय कौन जाएंगे? लड़के। विद्यालय कौन जाएंगे? लड़के। ठीक है, लड़के विद्यालय जाएंगे। अब यहाँ पर लड़के कर्ता हो गए और लड़के किस पुरुष के कर्ता हैं? तो प्रथम पुरुष के कर्ता हैं। मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को जो है पुरुष बताई हूँ। आप लोग जानते हैं कि प्रथम पुरुष का कर्ता कौन होता है। तो मैं और तुम को छोड़ करके जिसके बारे में हम बात करते हैं वही प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। यानी मैं और तुम को छोड़ करके दुनिया की सभी चीजें जो है प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो न तो मैं है और न ही तुम है। यानी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। लड़के विद्यालय जाएंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, तो ये प्रथम पुरुष का कर्ता है। ठीक है, अब प्रथम पुरुष का कर्ता है तो कौन सा वचन है? तो लड़के बहुवचन में है। क्या है? बहुवचन में। तो बहुवचन का कर्ता है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होगी। और विद्यालय यहाँ पर कर्म है। अब यहाँ पर हम सबको समझ लिए, ये कर्ता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। इस तरह से हम अब बात को आसानी से बना लेंगे। देखिए, लड़के, बालक माने एक लड़का, बालको माने दो लड़के और बालका माने अनेक, यानी लड़के कहें या अनेक लड़के कहें, बात एक ही है। तो बालका विद्यालयम, यानी विद्यालय कर्म है इसलिए द्वितीय व्यक्ति विद्यालयम अगमिष्यन्ति। अब गमिष्यन्ति क्यों लिखे हैं हम? एक तो बहुवचन का है कर्ता, इसलिए बहुवचन में, और ये क्रिया लिट लकार की है। हमको ये भी ध्यान देना है कि जो क्रिया है वो किस लकार की क्रिया है। तो ये लिट लकार की क्रिया है, यानी भविष्य काल की क्रिया है। तो भविष्य काल में ऐसे ही रूप चलता है, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। तो यहाँ अगर एक रहता तो गमिष्यति रहता, दो रहता तो गमिष्यतः रहता, और अनेक है इसलिए गमिष्यन्ति हुआ है। मैं उम्मीद है आप लोग इस अनुवाद को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगला है, तुम लोग कहाँ जाते हो? तुम लोग, ध्यान दो, तुम लोग, जैसा कि मैं बताई हूं कि तुम
यानी श्रोता, यानी श्रोता जिससे हम कुछ कहते हैं वह मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। तो तुम यानी तुम लोग, यह भी मध्यम पुरुष का ही करता है, बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है। तो क्रिया भी हम मध्यम पुरुष बहुवचन की ही लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्रिया किस लकार में होगी? तो लट लकार में होगी, यानी वर्तमान काल में होगी। ठीक है, अब चलते हैं। तो हम युवाम युयम, बहुवचन में युयम होता है, युयम, और कहाँ का संस्कृत होता है? कुत्र, जो कि अव्यय है, जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगेगी। युयम कुत्र गच्छत। देखिए लट लकार में रूप होता है मध्यम पुरुष का, जो है गच्छसि, गच्छथः, गच्छत। तो ये बहुवचन है, इसलिए गच्छत, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? गच्छत। युयम कुत्र गच्छत। अगला है श्याम संस्कृत पढ़ता है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि श्याम किस पुरुष का करता है। तो श्याम प्रथम पुरुष का करता है, क्योंकि उसके बारे में बात की जा रही है। और संस्कृत कर्म हो गया। अब पढ़ता है क्रिया, लट लकार की क्रिया है, वर्तमान काल की क्रिया है। ये क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। ठीक है, अब इसी के अनुसार हम इसका संस्कृत बना लेंगे। श्याम का हो जाएगा श्यामः संस्कृतम, और पठति, लट लकार की क्रिया है, पठति, पठता, पठन्ति। तो यहाँ पर एक वचन है, इसलिए एक वचन की ही क्रिया लेंगे, यानी पठति। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग क्या पढ़ते हैं? आप लोग क्या पढ़ते हैं? तो अब देखिए, भवान भवंतो भवंता, भवंता बहुवचन का करता है, भवंतः किम पठन्ति, या लट लकार की क्रिया है, यानी वर्तमान काल की क्रिया है, तो पठन्ति बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, भवंतः किम पठन्ति। अब देखिए आगे, राम एक छात्र है, राम एक छात्र है, राम भी एक वचन में है, तो रामः एकः छात्रः। देखिए सब एक वचन में हो गया, सब क्या हो गया? एक वचन में हो गया। रामः एकः छात्रः अस्ति, क्रिया भी एक वचन में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, गांव के दोनों ओर सड़क हैं। गांव के दोनों ओर सड़क हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए वाक्य को, गांव के चिन्ह में है, गांव के। ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों ओर का संस्कृत होता है उभयतः, और उभयतः के अर्थ में द्वितीय विभक्ति ही होती है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। आइए अनुवाद को देखते हैं। ग्रामम उभयतः राजमार्गाः सन्ति। देखिए यहाँ पर ग्रामम है, क्या है? ग्रामम, द्वितीय विभक्ति, ग्राम में द्वितीय विभक्ति ग्रामम, उभयतः इन दोनों ओर, राजमार्ग। अब दोनों ओर हैं तो एक तो होंगे नहीं, दो होंगे, दो से अधिक होंगे, तो दो भी नहीं बता रहा है, यानी दो से अधिक की बात हो रही है, दो से अधिक की बात हो रही है, इसलिए हम लोग बहुवचन में लेंगे। तो राजमार्गाः क्या हो जाएगा? राजमार्गाः सन्ति। ग्रामम उभयतः राजमार्गाः सन्ति। अगला है, जंगल के चारों ओर नदियां हैं। जंगल के चारों ओर नदियां हैं। यहाँ भी देखिए जंगल के तो लिखा हुआ है, लेकिन चारों ओर आ गया, तब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति ही होगी। देखते हैं अनुवाद को। वनम परितः, क्या हो गया? वनम परितः। देखिए वनस्य नहीं हुआ, वनम हुआ, यानी परितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति ही होती है। उभयतः, परितः, सर्वतः, धिक, यावत, अनु आदि शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर परितः है, इसलिए यहाँ भी द्वितीय विभक्ति ही होगी। तो वनम परितः नद्यः सन्ति। अब चारों ओर है, तो चारों ओर नदी है, तो नदी को भी हम बहुवचन में लेंगे, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी, दो से अधिक हैं। ठीक है,
वनम परितः नद्यः सन्ति। तो आप लोग समझ गए ये दोनों अनुवाद किस तरह से बने हैं, यानी उभयतः और परितः रहने पर हम उसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला है वे सब कहाँ रहते हैं, वे सब कहाँ रहते हैं। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि वे सब यानी प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही होगी। वे सब का ते कुत्र निवसन्ति, ते कुत्र निवसन्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। पटना गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है। यहाँ पर देखिए गंगा के आया है, यहाँ पर संबंध है, तो लिखेंगे हम पाटलिपुत्रम गंगायाः तटे अस्ति। क्या लिखेंगे, पाटलिपुत्रम गंगायाः तटे अस्ति। अगला है बिहार की राजधानी पटना है, बिहार की राजधानी पटना है। इसका संस्कृत देखते हैं। बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति। पाटलिपुत्रम अस्ति एक ही में लिख दिए हैं, अलग भी हो सकता है। पाटलिपुत्रम यहाँ पर हलंत हो जाएगा। ठीक है, बिहारस्य राजधानी, यहाँ बिहार और राजधानी में संबंध है, इसलिए यहाँ षष्ठी विभक्ति हुई है। इस तरह बिहारस्य राजधानी पाटलिपुत्रम अस्ति, ऐसा हुआ। अब देखिए, हम लोगों को गेंद खेलना चाहिए। देखिए, हम लोगों को, मैं आप लोगों को बताई हूं कि मैं जो है उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। एक वचन में मैं, द्विवचन में हम दोनों और बहुवचन में हम लोग होता है, यानी यह उत्तम पुरुष का कर्ता है। तो इसके साथ क्रिया भी हम उत्तम पुरुष की ही लगाएंगे। ठीक है, देखिए, हम लोगों को गेंद खेलना चाहिए, तो यह को पर बन जाइए, को पर बन जाइए, करता है। यह क्या है, करता है, तो प्रथमा विभक्ति में ही इसका संस्कृत होगा। वयम, हम लोगों को क्या हो गया, वयम कंदुकम, गेंद का क्या हो गया, कंदुकम क्रीडेम, क्या हो जाएगा, क्रीडेम, विधिलिंग में है। क्रीडेयम क्रीडेय क्रीडेम, विधिलिंग जो है में क्या होता है, क्रीडेयम क्रीडेय क्रीडेम। आगे देखिए, मेरे विद्यालय में 11 शिक्षक हैं, मेरे विद्यालय में 11 शिक्षक हैं। मम विद्यालये 11 शिक्षकाः सन्ति, मम विद्यालये 11 शिक्षकाः सन्ति। ठीक है, सदा सत्य बोलना चाहिए। देखिए, यहाँ भी विधिलिंग में है, ये भी विधिलिंग में था। सदा का सदा ही होगा, सत्य का सत्यम, वदेत बोलना चाहिए, सदा सत्यम वदेत। गणेश को नमस्कार है, जैसा कि मैं बताई हूं कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए गणेश को नमस्कार है। बस गणेशाय नमः, गणेशाय नमः आप लिख देंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि गणेश को नमस्कार है। नदियों में गंगा पवित्र है, नदीषु गंगा पवित्रा। आप अस्थि लिखते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है अस्थि लिखना। नदियों में गंगा पवित्र, यानी नदियों में गंगा पवित्र है। लक्ष्मण राम के साथ बन गए। वाक्य को देखिए, अच्छी तरह पढ़िए और समझिए। लक्ष्मण प्रथम पुरुष के कर्ता है, और यहाँ पर क्रिया को हम लोग देखेंगे, क्रिया भूतकाल की क्रिया है। तो हम लोग भूतकाल यानी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया को लेंगे इसमें लगाने के लिए। और दूसरा चीज यहाँ पर यह देखना है कि राम के साथ, अब राम के आ रहा है, तो जैसा कि चिन्ह में है कि
संबंध का चिन्ह है का के की, लेकिन यहाँ पर संबंध नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर संबंध नहीं है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा तो तृतीया विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। कैसे? सहार्थे तृतीया सूत्र के अनुसार, सहार्थे तृतीया सूत्र में यह कहा गया है कि सह साकम सार्धम समम आदि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति ही होती है। तो यहाँ पर सह माने साथ होता है, यानी सह शब्द आया है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति ही होगी। तो पहले हम लोग इसके हिंदी वाक्य को ही पढ़े और इसी में हम लोग सब कुछ समझ लिए। अब हमें इसका संस्कृत देखना है। देखिए, लक्ष्मण रामेण सह वनम अगच्छत। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूं कि लक्ष्मण जो है प्रथम पुरुष एक वचन के करता है, तो यहां पर लक्ष्मण होगा और करता है, इसलिए प्रथमा में लक्ष्मण और रामेण सह, ध्यान दीजिए, सह है जिसका मतलब साथ होता है, यानी सहार्थे तृतीया सूत्र यहां पर लागू हो रहा है। तो अब इस सह के योग में जो राम है इनमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो रामेण हो गया। लक्ष्मण रामेण सह वनम कहाँ जा रहे हैं? वन को, यानी वन कर्म हो गया, तो वनम, वनम अगच्छत क्रिया भूतकाल की है। क्रिया किस काल की है? भूतकाल की है। इस तरह पूरा वाक्य बना, लक्ष्मण रामेण सह वनम अगच्छत। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। वह मेरे साथ पढ़ता है। देखिए, यहाँ भी वही सूत्र लागू हो रहा है, सहार्थे तृतीया या सहयुक्त प्रधान तृतीया, दो नाम है इसका, सहार्थे तृतीया या सहयुक्त प्रधान तृतीया, ऐसा बोलते हैं। तो वही सूत्र यहाँ भी लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी देखिए साथ की बात की जा रही है और यहाँ भी कर्ता देखिए सह जो है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। दूसरा चीज हम लोग क्रिया में देख रहे हैं कि ये क्रिया वर्तमान काल की क्रिया है, यानी लट लकार की क्रिया है। तो आइए इसका संस्कृत बनाते हैं। सह, सह माने वह, सह मया सह। अब देखिए लगभग दोनों का उच्चारण एक जैसा हो जाता है, सह और सह, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है, दोनों के लिखने में अंतर है। देखिए यानी यहाँ पर सह जो है विसर्ग है, जिसका मतलब वह होता है। यहाँ पर सह विसर्ग नहीं है, सह, तो यहाँ पर इस सह का मतलब साथ होता है। अंतर आप लोगों को समझ में आ गया। अब इस सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए मया तृतीया विभक्ति में है। अस्मत् शब्द रूप तृतीया विभक्ति एक वचन, जिसका मतलब होता है मेरे साथ। मया सह यानी मेरे साथ। पूरा वाक्य है सह मया सह पठति। ठीक है। मोहन कान से बहरा है। मोहन कान से बहरा है। देखिए मैं बार बार कह रही हूं कि हमें संस्कृत बनाने से पहले वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि वह क्या कह रहा है, उसका कर्ता किस पुरुष का है, उसकी क्रिया किस लकार की है। इन सारे चीजों पर हमें विचार करना चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्ता किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष का है, और तो क्रिया भी है इसी के अनुसार होगी। और दूसरा चीज कान से बहरा, हमें फोकस यहाँ पर करना है। कान से बहरा यानी इसके कान में विकार है, कान में दोष है, इसलिए
यह एनांग विकारः सूत्र का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एनांग विकारः। अगर ये वाक्य देता है आपको और कहता है कि यह किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप झट से कहिए कि एनांग विकारः सूत्र का उदाहरण है। यानी जिस अंग से विकार की सूचना मिलती हो उस अंग में हम तृतीया विभक्ति लगाते हैं, ऐसा वह सूत्र कहता है। तो किससे विकार की सूचना मिल रही है? कान से। किससे विकार की सूचना मिल रही है? कान से। इसलिए हम कान में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। कान का संस्कृत कर्ण होता है, यानी कर्ण में हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। देखिए, मोहनः कर्णेन वधिरः अस्ति। मोहन कान से भरा है। ठीक है। अब देखिए, मैं शिक्षक हूं। बहुत छोटा वाक्य है, देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन यहां भी हम गलती कर सकते हैं। यहां गलती क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैं किस पुरुष का कर्ता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोलने वाला यानी वक्ता उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। यानी मैं, हम दोनों, हम लोग, ये उत्तम पुरुष का कर्ता है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। मैं क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो अब यहाँ पर देखिए, क्रिया भी इसी के अनुसार होनी चाहिए। हूं भी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसका संस्कृत देखते हैं। अहम, मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम शिक्षकः। अहम शिक्षकः अस्मि। देखिए, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया अस्मि। ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप अस्ति लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए अस्मि लिखना जरूरी है। आगे चलते हैं। वह स्वभाव से सरल है। वह स्वभाव से सरल है। यहाँ देखिए, स्वभाव से, स्वभाव से, यहाँ भी नियम लागू हो रहा है। क्या? तो प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम, यानी प्रकृति, जाति, आकृति, जहां ऐसे शब्द हों तो उनमें तृतीया विभक्ति होती है। तो इस स्वभाव मतलब प्रकृति, स्वभाव मतलब प्रकृति, प्रकृति भी लिखा रहेगा, स्वभाव भी लिखा रहेगा। हम स्वभाव से भी बना सकते हैं अनुवाद, प्रकृति से भी बना सकते हैं अनुवाद। तो यहाँ पर देखिए, हम स्वभाव है तो स्वभाव से ही बना लेते हैं। सह स्वभावेन सरलः अस्ति। यहाँ स्वभावेन तृतीया विभक्ति में लिखे हैं। क्यों? सूत्र के अनुसार। सूत्र कहता है कि प्रकृति, जाति, आकृति आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। राम मन से संस्कृत पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए, राम प्रथम पुरुष का कर्ता है, क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होनी चाहिए। राम एक वचन का कर्ता है, क्रिया भी एक वचन की ही होनी चाहिए। और क्रिया को हम लोग देख रहे हैं कि क्रिया लट लकार की क्रिया है, यानी वर्तमान काल की क्रिया है। ठीक है। हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब दूसरा चीज है मन से, यानी लगन से, मन से, मन के द्वारा। यहाँ तृतीया होगी। क्या होगा? तृतीया होगी। रामः मनसा संस्कृतम पठति। रामः मनसा संस्कृतम पठति। ठीक है। समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ घर चलोगे? मेरे साथ घर चलोगे, इस वाक्य को पढ़िए। यहाँ पर कर्ता छुप गया है,
यहाँ पर कर्ता दिखाई नहीं दे रहा है, कर्ता नहीं आया है यहाँ पे, लेकिन वाक्य से बोध हो रहा है कर्ता का। और किस कर्ता का बोध हो रहा है? तो मध्यम पुरुष के कर्ता का बोध हो रहा है। कैसे कैसे हम पकड़ रहे हैं कि यहाँ पर मध्यम पुरुष का कर्ता है? तो क्रिया से, चलोगे, चलोगे क्रिया से मध्यम पुरुष के कर्ता का बोध हो रहा है, और एक वचन। ठीक है, यहां पर हम इसी तरह से लिखेंगे। और दूसरी चीज कि मेरे साथ, मेरे साथ, फिर यहां साथ की बात हो रही है, यानी सह आया है। तो सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया। अभी मैंने पीछे बताया है। सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, यानी सहार्थ तृतीया या सहयुक्त प्रधान तृतीया। इस सूत्र के अनुसार तृतीया विभक्ति होती है। तो देखिए, मया सह गृहं चलिष्यसि, मया सह गृहं चलिष्यसि, यहाँ तुम भी हो सकता है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अगला है, राम दशरथ के पुत्र थे। राम एक ही है, यानी एक वचन का कर्ता है। हालांकि थे आदर में लिखा गया है, बहुवचन में, लेकिन क्रिया भी एक ही वचन की लगाएंगे। अब दशरथ के, देखिए यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है, दशरथ के पुत्र, तो यहाँ संबंध दिखाई दे रहा है, तो हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। यहाँ दशरथस्य में कौन सी विभक्ति लगी हुई है? षष्ठी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशरथ का पुत्र से संबंध है। और क्रिया किसके अनुसार होगी? तो कर्ता के अनुसार। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यहाँ पर क्रिया भूतकाल की है, यानी लंग लकार की है, तो हम लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया को लिखे हैं। रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। वाक्य को पढ़िए और समझिए। यहां भी पैर से लंगड़ा, यानी एनांग विकार सूत्र का यह उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एनांग विकार सूत्र का उदाहरण है। यानी जिस अंग से विकार या खराबी की सूचना मिलती हो, उसमें तृतीया व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए, सह पादेन खंजः अस्ति। पाद यानी पैर, तो पैर में खराबी है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई है, यानी पादेन तृतीया विभक्ति में है। अगला है, बालक को मिठाई अच्छी लगती है। गौर से वाक्य को पढ़िए। बालक को मिठाई अच्छी लगती है। यहाँ पर कौन सा सूत्र लागू होगा? रुच्यार्थानां प्रियमाणः। कौन सा सूत्र लागू होगा? रुच्यार्थानां प्रियमाणः, यानी रुच धातु के अर्थ में जिसको कोई चीज अच्छी लगती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो मैं बार बार कह रही हूं कि पहले हम लोग जो हिंदी का वाक्य है उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, तब हम संस्कृत बनाएंगे। अब हमने समझ लिया, अब हम संस्कृत बनाते हैं। तो जिसको कोई चीज अच्छी लगती हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। किसे अच्छी लग रही है? बालक को। किसे अच्छी लग रही है? बालक को। बालक में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? बालकाय। क्या अच्छी लग रही है? मिठाई। मिठाई कर्म हो गया। बालकाय मिष्ठानम रोचते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुझे घर जाना चाहिए। यहां पढ़िए वाक्य को, मुझे घर जाना चाहिए। चाहिए, हमें यहीं पर जोर देना है। ये चाहिए किस लकार की क्रिया है?
विधिलिंग की क्रिया है, ये विधिलिंग की क्रिया है। और कर्ता किस पुरुष का है? उत्तम पुरुष का कर्ता है। कर्ता उत्तम पुरुष का है और एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष और एक वचन की होगी और लकार में विधिलिंग लकार होगा। देखिए, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है अहम। अहम गृहम गच्छेयम, अहम गृहम गच्छेयम। ठीक है, विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है गच्छेयम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है, वह शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है। यहां कौन सा सूत्र लागू हो रहा है? आख्यात प्रयोगे पंचमी, यानी जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाती हो, तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अब यहां पर देखिए, शिक्षकात व्याकरण, यानी शिक्षक से। किससे पढ़ रहा है? शिक्षक से, इसलिए शिक्षक में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, शिक्षकात बना है। और सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए पठती क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। और जैसा कि यह लट लकार यानी वर्तमान काल की क्रिया है, इसलिए पठती है। तो सह शिक्षकात व्याकरणम पठती। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर शिक्षकात क्यों है? क्योंकि यहाँ पर शिक्षक से नियम पूर्वक व्याकरण पढ़ा जा रहा है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होगी। और आपसे यह पूछता है कि यह किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप लोग कहिए आख्यात प्रयोगे पंचमी। आगे देखिए, मुनि आसन पर बैठता है, मुनि आसन पर बैठता है, तो मुनि आसने तिष्ठति। आधारो अधिकरण सूत्र के अनुसार आसने। ठीक है, उसके साथ उसका भाई आता है। यहां भी सहार्थे तृतीया सूत्र लागू हो रहा है। देखिए, तेन सह, उसके साथ, इसमें तृतीया विभक्ति लगी हुई है तो तेन हो गया। तेन सह, उसका भाई, यहाँ पर संबंध कारक है, यानी षष्ठी विभक्ति लगेगी, तो तस्य भ्राता। और आगच्छति, आता है का संस्कृत क्या होता है? आगच्छति। तेन सह तस्य भ्राता आगच्छति। आगे देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहां पर कौन सा सूत्र लागू होगा? अपादाने पंचमी, अपादाने पंचमी। यानी जहां से कोई चीज अलग हो रहा है तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। अपादान का मतलब होता है अलगाव, या फिर ये भी सूत्र इसमें है कि ध्रुवम पाए अपादानम। और क्या है? ध्रुवम पाए अपादानम, यानी जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु अलग होती है तो जो ध्रुव है, जो निश्चित है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसलिए वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं तो वृक्ष की अपादान संज्ञा होगी, यानी वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी। इसलिए वृक्षात, पत्ते गिर रहे हैं। पत्रम पत्रे पत्राणि, यानी एक नहीं अनेक पत्ते गिर रहे हैं, इसलिए बहुवचन है पत्राणि। अब बहुत से हैं इसलिए पतंती। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतंती। अगला है, तुम गांव से कब आए? यहां भी वही नियम लागू होगा, ध्रुवम पाए अपादानम या अपादाने पंचमी। ठीक है, यहाँ अलगाव का बोध हो रहा है, यानी गांव से आने की बात कही जा रही है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होगी। किसमें? गांव में, यानी ग्राम में। तुम ग्रामात कदा
आगच्छः, तुम ग्रामात् कदा आगच्छः, यानी कब आए। कदा माने कब, आगच्छः माने आए, भूतकाल की क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह तालाब में तैरता है, वह तालाब में तैरता है। सह टडागे तरती में, चिन्ह क्या आ रहा है, में का चिन्ह आ रहा है। अधिकरण में पय पर होता है, आधारो अधिकरण है। तो यहाँ पर तैरने का आधार क्या है, तालाब। तैरने का आधार क्या है, तालाब, इसलिए उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। सह टडागे तरती, वह तालाब में तैरता है, यानी सह टडागे तरती, वह तालाब में तैरता है, ऐसा अर्थ निकल रहा है। आगे देखिए, राम आकृति से सुंदर है, राम आकृति से सुंदर है। अब देखिए यहाँ कौन सा सूत्र लागू होगा, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यान, प्रकृति जाति आकृति आदि शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। तो रामः आकृत्या, आकृति से आकृत्या सुंदरः अस्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। राजा ब्राह्मण को दान देता है, ब्राह्मण को दान देता है। अब यहाँ पर देखिए, दानार्थे चतुर्थी, यहाँ पर कौन सा सूत्र लागू होगा, दानार्थे चतुर्थी। यहाँ दान देने की बात की जा रही है, तो जिसको कुछ दिया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर देखिए, ब्राह्मण को दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ब्राह्मण को, इसलिए ब्राह्मण में ही चतुर्थी विभक्ति होगी। राजा ब्राह्मणाय दानम यच्छति। ठीक है, अगला है, यहाँ पर देखिए, क्या तुम जानते हो, किम तुम जानसी, किम माने क्या, तुम माने तुम, और जानसी यानी जानते हो। आगे देखिए, मुझे पुस्तक दो। देखिए यहाँ पर मुझे पुस्तक दो, यानी तुम मुझे पुस्तक दो। यहाँ पर तुम छुपा हुआ है, यहाँ पर तुम छुपा हुआ है, लेकिन क्रिया इसी के अनुसार होगी, क्रिया तुम के अनुसार ही होगी, यानी क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन की है। दो, किसको दो, मुझको दो। तो जिसको कुछ दिया जाए उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी, दानार्थे चतुर्थी। ठीक है, तो यहाँ पर मह्यम क्या होगा, मह्यम पुस्तकम देहि, मह्यम पुस्तकम देहि। मह्यम में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। मह्यम में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी, है ना। और पुस्तकम कर्म हो गया, देहि तुम के अनुसार, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है देहि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हे राम कहाँ हो, हे राम कहाँ हो। देखिए संबोधन का चिन्ह है, हे राम, हे राम कुत्र अस्ति। यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ भी जो है कर्ता छुपा हुआ है, यहाँ कर्ता छुपा हुआ है। ठीक है, हे राम, कर्ता तो राम है, राम कर्ता तो दिखाई दे रहा है कि हे राम, राम ही के बारे में कहा जा रहा है कि हे राम कहाँ हो, लेकिन राम हट जा रहा है। राम क्या हो गया, यहाँ पर साइड में हट गया। हे राम तुम कहाँ हो, हम राम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राम प्रथम पुरुष का कर्ता नहीं है, यहाँ पर वह मध्यम पुरुष का कर्ता बन गया है, क्योंकि तुम बीच में आ जा रहा है। भले ही यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर तुम बीच में आ जा रहा है, इसीलिए संबोधन को कारक
नहीं माना गया है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है। इसका जो है असी क्रिया है, इसके साथ राम का सीधा संबंध नहीं है, बल्कि राम के लिए एक दूसरा शब्द आया है तुम, उसके अनुसार क्रिया है, राम के अनुसार क्रिया नहीं है। तो तुम दिखाई दे या न दे, लेकिन क्रिया यहाँ मध्यम पुरुष की ही होगी। हे राम कुत्र असि, हे राम कहाँ हो, यानी हे राम तुम कहाँ हो। मेरा भाई डॉक्टर है, मम भ्राता चिकित्सकः अस्ति, मम भ्राता चिकित्सकः अस्ति। मेरा भाई, यहाँ संबंध है, इसलिए इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, ठीक है। मम भ्राता, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, तौ माता, यहाँ भी संबंध है, तुम्हारे और माता के बीच में संबंध है, इसलिए युष्मत शब्द रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में तौ हुआ है, तौ माता। अत्र न अस्ति, यहाँ नहीं है। श्री राम के गुरु वशिष्ठ थे, श्री रामस्य संबंध है, संबंध का चिन्ह है, इसलिए षष्ठी विभक्ति। श्री रामस्य गुरु वशिष्ठ आसीत, वह शिक्षक से प्रश्न पूछता है, सह शिक्षकम प्रश्नम, सह शिक्षकम प्रश्नम पृच्छति। ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि पृच्छ धातु के योग में दो कर्म होते हैं और दोनों कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। एक तो स्वयं कर्म होता है और एक को कर्म बना लिया जाता है। देखिए यहाँ प्रश्नम स्वयं कर्म है, लेकिन शिक्षक को भी यहाँ पर कर्म बना लिया गया है। क्यों? पृच्छ धातु के योग में पृच्छ धातु आ गया है, इसलिए यहाँ पर दो दो कर्म हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह सह शिक्षकम प्रश्नम पृच्छति, ऐसा इसका अनुवाद होगा। वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वरः कः आसीत्? वीरेश्वरः कः आसीत्, कः माने कौन, आसीत् माने था, कौन था। उसका स्वभाव कैसा था? उसका स्वभाव कैसा था? तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्? तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्। ठीक है। हाथी वन में घूमते हैं, गजाः बने भ्रमंती। बहुत से हाथी हैं, इसलिए गजह नहीं गजा। वन में बने, आधारो अधिकरणे सूत्र के अनुसार बने होगा, और बहुत से हाथी हैं, इसलिए भ्रमती नहीं भ्रमंती होगा। ठीक है, आगे देखिए। छात्र शाम के समय मैदान में खेलते हैं। छात्रा, बहुत से छात्र हैं, छात्रा सायं काले क्षेत्रे खेलन्ति। छात्रा सायं काले क्षेत्रे खेलन्ति। आगे देखिए। बालक स्नान करके अध्ययन करता है। बालकः स्नानं कृत्वा अध्ययनं करोति। अब देखिए, स्नान करके, स्नान करके, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, कृधन कत्वा कृत्वा, यानी करके, क्या करके? स्नान करके अध्ययन करता है। लोग आगे की तरफ चलते हैं। लोग भोजन करके सोते हैं। लोग का जना होता है, जना। लोग जनाः भोजनम कृत्वा शयनम कुर्वन्ति। भोजनम कृत्वा, यहाँ भी कर्तव्य प्रत्यय लगा हुआ है। भोजन करके, शयनम कुर्वन्ति यानी सोते हैं। आज वर्षा होगी। अद्य वर्षा भविष्यति, भविष्य काल की क्रिया है, होगी, इसलिए भविष्यति लिखा गया है। अद्य वर्षा भविष्यति।
यहाँ पर देखिए, पिता पुत्र को विघ्न से बचाता है। अब यहाँ पर देखिए, पिता करता है, बचाता है क्रिया है, क्रिया पिता के अनुसार होगी। किसको बचा रहा है? तो पुत्र को। किस चीज से बचा रहा है? तो विघ्न से। एक सूत्र है, क्या सूत्र है? भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु पंचमी, यानी भी और त्रा यानी भयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में भय का जो कारण होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर भय का कारण क्या है? विघ्न। किस चीज से बचाया जा रहा है? विघ्न से। तो विघ्न में पंचमी विभक्ति होगी। किसको बचाया जा रहा है? पुत्र को। तो पुत्र क्या हो गया? कर्म। कौन बचा रहा है? पिता। पिता क्या हो गया? कर्ता। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पिता पुत्रम विघ्नात् रक्षति। ये क्रिया पिता के अनुसार है, यानी कर्ता पिता है, इसलिए क्रिया हमेशा जो है कर्ता के अनुसार ही होती है। ठीक है। अगला है, पिता पुत्र को तमाशा दिखाता है। यहाँ देखिए, पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति। यहाँ दर्शयति प्रेरणार्थक क्रिया है। दर्शयति प्रेरणार्थक क्रिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये दिखाने का काम कौन कर रहा है? पिता। तो पिता हो गया कर्ता। पिता क्या हो गया? कर्ता। और पुत्र क्या हो गया? कर्म। किसको दिखा रहा है? पुत्र को। क्या दिखा रहा है? तमाशा को। ठीक है। तो इस तरह पिता पुत्रम कौतुकम दर्शयति। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मैंने जो यह अनुवाद बताया है ये जरूर समझ में आया होगा और इससे आपको लाभ भी जरूर मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए। जहां नहीं समझ में आता है वहां पर पुनः देखिए, अवश्य समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।